हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसके लिए दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो 8.90 पे ओपन हुआ। इतनी गैप डाउन ओपनिंग हुई, 8.85 का लो बना डाला और 9.20 का हाई बना करके 9.05 के ऊपर बंद हुआ। 10,82,76,825 टोटल वॉल्यूम। अगर आप दोस्तों देखें पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो काफ़ी श्रिंक होता जा रहा है हर ट्रेडिंग सेशन में धीरे धीरे। मार्केट कैप 29,067 करोड़ रुपए की हो चुकी है गिर के। अगर हम दोस्तों बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कितना एक्यूमुलेशन किया गया, तो 6 मई 2022 को 13,79,32,020 शेयर्स में से 4,25,07,270 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 30.8%। दोस्तों, इस वीडियो का जो शीर्षक है, चाहे कुछ भी हो हिम्मत मत खोना, जिंदा रखना, उम्मीद ज़िंदा रखना। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा अगर मैं ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? क्या मैं ये बोलूँ कि वोडाफोन आइडिया के अंदर हिम्मत खो दो, हिम्मत छोड़ दो, हार जाओ, बेच दो, लॉस बुक कर लो, भाग जाओ? क्या ये बोलना सही होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि लोगों के मेहनत का पैसा इसमें लगा है और उस मेहनत के पैसे को निकालने के लिए हर दिन वो उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ, जिसने खोला मरने के लिए छोड़ दिया है, जिसको कोई परवाह तक नहीं है, जो एटलीस्ट अपने शेयर होल्डर्स के सामने मुंह दिखा सके, कोई शब्द निकाल सके। उसके पास इतना भी शब्द नहीं बचा है, क्योंकि वो जवाब क्या देगा? अब बताइए, कोई वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट का कोई पार्ट, मैनेजमेंट से कोई निकल के आएगा तो उस जवाब क्या देगा? उसकी बातों में दम ही नहीं है। जो उसने बातें बोली हैं अपने मुंह से, उन बातों को उसने प्रूव ही नहीं किया। वो बातें अभी तक फेल होती हुई आई हैं। बताइए, हुई हैं कि नहीं हुई हैं? एक फंड इन्फ्यूज़ करने की बात सामने आई थी कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, इतना दिन लगा दिया, 4,500 करोड़ रुपया इस कंपनी के अंदर डालने के लिए, और उसको 3 लोगों ने मिल के डाला, जैसे लग रहा बहुत बड़ा पहाड़ है। चलिए, ये बात तो खैर अपनी तरफ से इन्होंने पूरा कर दिया जैसे तैसे करके। बाकी और बातें तो फेल हुई हैं इनकी। पिछले 1.5 साल से 2 साल से ये फंड रेस करने की बातें कर रहे हैं, इनको आज 1 रुपया नहीं मिला, तो ये अपने शेयर होल्डर्स के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे? अभी उस समय तो ये भी बोल रहे थे कि बैंकों से भी इनकी बातचीत चल रही है, एसबीआई खुद आ रहा है इनके पास लोन देने के लिए, बात करने के लिए, राइट? तो ये सारे सवाल हैं जिनकी वजह से मैनेजमेंट छुपा हुआ है पर्दे के पीछे। उसकी हिम्मत नहीं कर रही है शेयर होल्डर से मुंह सामने सामने करके बात करने की, आंखों में आंखें डाल के बात करने की। डरा हुआ है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के सामने कोई जवाब नहीं है। क्योंकि लोग जवाब मांगना चाह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ फंड का, कब लाओगे, क्या करोगे आगे? कुछ भी नहीं अभी तक मैनेजमेंट बता पा रहा है। और इसके पीछे कारण है कि सरकार भी अपनी जगह से अभी भी क्लियर नहीं हो पाई है कि क्या आगे करना है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस कंपनी के, और मीनवाइल अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर से यही एक अपडेट बार बार हम लोगों को आती हुई दिखाई दे रही है कि जितने भी टेक ड्रिवन इनिशिएटिव्स हैं उन सभी के साथ ये पार्टनरशिप करते जा रहे हैं, ताकि देश के अंदर जो एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बनी रहें और बढ़ती रहें। और इसके चलते इन्होंने अलग अलग टेक इनिशिएटिव्स के साथ पार्टनरशिप करी, जैसा कि मैंने आपको कई दफ़े बताया भी है, अलग अलग कंपनीज के साथ। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेन मुद्दे का पॉइंट है वो यही है कि एजुकेशन के ऊपर इन्होंने काफ़ी, इनकी एक आर्म है सोशल, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR आर्म भी बोलते हैं। आपने सुना होगा CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है वोडाफोन आइडिया के लिए काम करती है। तो इनके थ्रू जो है इन्होंने अलग अलग लोगों से
टेक ड्रिवन इनिशिएटिव से पार्टनरशिप करी। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा आपसे कि वोडाफोन आइडिया के अंदर देखिए बहुत हो गया, बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है रिटेल इन्वेस्टर्स को, उनको बहुत ज़्यादा झटका लग रहा है और उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए इन सब के बीच में मैं आपसे यही बोलूँगा अभी भी कि उम्मीद मत खोइए, क्योंकि देखिए अब ये लोग कहेंगे कि 1 रुपये 2 रुपये की तरफ जाएगा, 3 रुपये की तरफ जाएगा, 5 रुपये तक जाएगा, तो ठीक है, अच्छी बात है, जाने दो। कम से कम यहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे ना रुके तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को कम से कम एक मौका तो मिलेगा, कम से कम 2 रुपये 3 रुपये 1 रुपये तक जाए। ये मैं तो कह रहा हूँ जाए, जाना है तो जाए, कम से कम हमें एक ऑप्शन मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कम से कम इसमें हम कम पैसे लगा करके अपने इनिशियल एवरेज प्राइस को और ड्रैग करके डाउन ले आ सकेंगे। लेकिन वही काम अभी अगर आप करेंगे तो एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आपका लार्ज चंक जो है लग जाएगा, लेकिन फिर भी आपका एवरेज प्राइस वहीं का वहीं रहेगा, उसी के आसपास रहेगा जहाँ पहले। तो इस प्राइस के ऊपर तो खतरा है, इस प्राइस के ऊपर या तो इससे बहुत ऊपर चढ़े, 15 16 18 के आसपास जाए, 20 22 30 के आसपास चले जाए। ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी कहीं न कहीं से फंड रेस करने में सफल होगी, कंपनी का आरपू इंक्रीज होगा, कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, कस्टमर्स के अंदर जो है नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, कस्टमर्स जो है इनके एक्टिव कस्टमर्स बढ़ने चाहिए, 4G कस्टमर्स का नंबर बढ़ना चाहिए, सब्सक्राइबर्स का इरोजन कम होना चाहिए। ये वो पॉइंट्स है जिनकी ज़रूरत है कंपनी के स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए। भाई नीचे ले आने के लिए ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, राइट। तो धीरे धीरे नीचे आएगा तो एक अपॉर्चुनिटी होगी, और ताकि और 1 2 3 रुपये तक आए तभी आप इसमें एवरेजिंग करने की सोचिएगा। उससे पहले मेरे हिसाब से आप इसमें अभी बस दूर रहिए, अवॉइड करिए, बस वेट वॉच करिए, क्योंकि मैनेजमेंट, अब देखिए मैनेजमेंट का हमें इंतज़ार है कि इस कंपनी का जब Q4 का रिज़ल्ट आएगा तो क्या जवाब देती है कंपनी की तरफ से क्या जवाब मिलता है, ये बात हम लोगों को नोटिस करना होगा। और जल्द ही रिज़ल्ट आएगा, आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन यही कहूँगा कि उम्मीद मत खोइए, क्योंकि उम्मीद खोएंगे तो लॉस आपका हो जाएगा, तुरंत लॉस होने में टाइम नहीं लगता। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप पॉजिटिव तो रहना मुश्किल है इस हालत में, फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि जो है मन के किसी कोने में आप अपने आप को मना के रखिए कि हमें इसमें से अपना लॉस लेके नहीं जाना है किसी भी तरीके से। और ये कंपनी की तरफ से धीरे धीरे सिचुएशंस अगर बेटर हो सकती है, अगर Q4 के नतीजे इसके अच्छे आते हैं और क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दे, उसके लिए कनेक्टिविटी के ध्यान दे, 4G कनेक्टिविटी के ऊपर पूरा ध्यान दे, 5G के चक्कर में ना पड़े, तो मेरे हिसाब से कस्टमर्स जितने हैं उतने से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो फिर डेफिनेटली लोग फंड लगाने के लिए तभी तैयार होंगे जब आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो। यहाँ तो एक तो प्रॉफिट बनाने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है कंपनी का मैनेजमेंट, ऊपर से कर्जा अलग से लदा पड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट बनाने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और उसके लिए 4G कनेक्टिविटी जो है इनकी, उसी के ऊपर रिजिलियंट होकर के काम करना पड़ेगा, एक जगह ध्यान लगा के काम करना पड़ेगा, पैर फैलाने से कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों बस इतना ही, आगे आपसे मिलूंगा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव।